ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जिसके मन में संसार का अभाव हुआ है वह शांत पद को प्राप्त होता है। जब तक वह अकृत्रिम आनंद नहीं प्राप्त हुआ और उस पद में विश्राम नहीं पाया, तब तक शांति नहीं प्राप्त होती। वह पद निर्गुण, शुद्ध, स्वच्छ और परम शांत है। जब उस पद में स्थिति होती है तब परम समाधि हो जाती है। ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं जो उसको समाधि से उतारे। जैसे चित्र की मूर्ति होती है वैसे ही उसकी अवस्था होती है। उसकी सब चेष्टा इच्छा से रहित होती है। जैसे पंख से रहित पर्वत स्थिर होता है वैसे ही मन संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है और शांत पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जब तक वासना से युक्त है तब तक मन है। जिस क्रम और युक्ति से वासना का क्षय हो वही कर्तव्य है। जब वासना का क्षय होता है तब बोध रूप शेष रहता है। इसलिए जिस क्रम से वह प्राप्त हो वही करना चाहिए, क्योंकि उस पद के प्राप्त हुए बिना शांति कभी न होगी। जब चित्त उस पद की ओर आवे तब शांत होकर दुख से रहित और अविनाशी हो, क्योंकि सबकी आत्मा निर्विभाग, अनंत, परम शांत रूप और सबके कर्म के फल को देने वाला है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। चित्त के फुरने का नाम जगत है। जब चित्त बहिर्मुख होता है तब जगत रूप से भासता है और स्वरूप का अज्ञान होता है। जब अज्ञान होता है तब जगत भ्रम दृढ़ होता जाता है। इससे इस जगत का कारण अज्ञान है। हे राम जी, आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है। जब आत्मज्ञान होगा तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। वह आत्मा अपना आप है। इससे आत्मपद में स्थित हो तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे राम जी, अज्ञान से इस जगत की सत्य प्रतीति होती है और उसमें जैसी जैसी भावना होती है वैसे ही रूप में जगत भासता है। हे राम जी, जिस प्रकार जगत भ्रम सत्य होकर भासता है वह भी सुनो। जो अज्ञानी जीव हैं वह जब मृतक होता है तब मुक्त नहीं होता, बल्कि अज्ञान के वश जड़ पत्थर सदृश होता है, क्योंकि चेतन रूप है। हे राम जी, जब मृत्यु होती है तब आकाश रूप चित्त में ही जगत फुराता है और अपनी वासना के अनुसार नाना प्रकार का होकर जगत भासता है एवं नाना प्रकार के व्यवहार, रचना, क्रिया सहित होकर भासते हैं। जीवों की कल्प पर्यंत सब क्रियाएं अंतवाहक होती है। हे राम जी, तुम देखो वह जगत क्या है, किसी कारण से तो नहीं उपजा। जैसे स्वप्न जगत कल्पना मात्र से सत भासता है वैसे ही इस जगत को भी जानो। हे राम जी, यह जो तुमको स्वप्न आता है उसमें जो पुरुष और पदार्थ है वे भी सत्य हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्ता सर्वात्मा है। प्रबोध होने से भी स्वप्न के पदार्थ विद्यमान भासते हैं। इसी से कहा है कि स्वप्न संकल्प और जागृत तुल्य है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब प्रकार से सर्वात्मा ही स्थित है।
चित्त और चित्त स्पंदन, यह भेद कल्पना वास्तव में कुछ नहीं। ब्रह्मा ही अपने स्वरूप में आप स्थित है और सब भ्रम से भासित होते हैं। जैसे भ्रम दृष्टि से आकाश में मोती दिखते हैं और नेत्र मूंद कर खोलो तो तरवर प्रतीति होते हैं, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासित होता है। हे राम जी, हम इस संसार समुद्र के पार हुए हैं। हम सरीखे ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदय में धारण करो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति हो। और जो मूर्खता करके मेरे वचनों को न धारण करोगे तो तुम्हारे दुख न नष्ट होंगे और वृक्ष, तृण, बेल आदि की योनि पाओगे। हे राम जी, आकाश और काल आदि सब पदार्थ कलना से सिद्ध हुए हैं, आत्मा में कोई नहीं। हे राम जी, वायु से रहित जो समुद्र का चमत्कार है, उसका कारण कौन है? दीपक में जो प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, उस प्रकाश और उष्णता का कारण कौन है? वायु के निस्पंद और स्पंद का कारण कौन है? जैसे इनका कारण कोई नहीं। वायु का रूप ही स्पंद निस्पंद है, अग्नि का रूप उष्णता है और दीपक का रूप प्रकाश है। वैसे ही कलना भी आत्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। हे राम जी, यह कलना जो तुमको भासित होती है, उसको त्याग करो। जब अपने आप को देखोगे तब संशय मिट जाएंगे। जैसे जब प्रलय काल का जल चढ़ता है तब सब जलमय हो जाता है, कुछ जल से अलग नहीं होता। वैसे ही अपने स्वरूप को जब तुम देखोगे तब तुमको सब आत्मा ही दिखेगा, आत्मा से भिन्न कुछ न नजर आवेगा। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 150। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब जीव चेतन होकर उपजा तब उसको बंधन पड़ा, और जब जड़ संवेदन शून्य हो तब कल्याण हो। जब चैतन्य मुखत्व होता है तब जीव होता है। मनुष्य का शरीर पाकर जब चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य प्रत्येक आत्मा में स्थित होता है तब मनुष्य जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म पाकर पाने योग्य पद पा सकता है। हे रामचंद्र जी, यदि मनुष्य जन्म को पाकर आत्म तत्व को न जानेगा तो और किस जन्म में जानेगा? यह संसार चित्त के फूरने से उत्पन्न हुआ है। जब चित्त संसरण से रहित हो तब केवल ये भाव स्वरूप भासित हो। ज्ञानवान की दृष्टि में अब भी कुछ नहीं हुआ, केवल आत्म स्वरूप ही भासित होता है, और फुरना और न फुरना दोनों तुल्य दिखाई देते हैं। अंतःकरण चतुष्टय आत्म स्वरूप है
और अज्ञानी को भिन्न भिन्न भासित होते हैं। इसी से चित्त आदि जड़ और मिथ्या है। आत्म स्वरूप से सब आत्म स्वरूप है। आत्मा देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है। वह चाहे कैसी ही चेष्टा करे, वह लोग, धन, पुत्र आदि सब ऐष्णाओं से रहित केवल आत्म अनुभव रूप में स्थित है और सबको अपना रूप जानता है। हे रामचंद्र जी, जिस पद को वह प्राप्त होता है उस पद को वाणी नहीं कह सकती। वह अनिर्वाच्य पद है। जो पुरुष कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं और यह जगत है, तो जानिए कि उसको ज्ञान नहीं उपजा, उसको शास्त्र श्रवण का अधिकार है। जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में दीपक है और अंधकार भी मुझको देख पड़ता है, तो जानिए कि इसके हाथ में दीपक नहीं। वैसे ही जब तक जगत भासित होता है तब तक ज्ञान नहीं उपजा। हे रामचंद्र जी, अब भी निर्वाण पद है, किससे किसको कौन उपदेश करे। केवल एक रस शून्य है। शून्य और आत्मा में कुछ भेद नहीं, और जो कुछ भेद है उसको ज्ञानवान जानते हैं। वह वाणी की गति नहीं है। उसमें जो संवेदन फुरता है उससे संसार उपजता है और असंवेदन से लीन होता है। जैसे पवन से अग्नि प्रज्वलित होती है और पवन ही में लीन होती है या बुझती है, वैसे जब संवेदन बहिर्मुख जगता है तब संसार भासित होता है, और जब अंतर्मुख होता है तब जगत लीन हो जाता है। इससे संसार स्फुरण मात्र है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत की रचना नहीं हुई, केवल ब्रह्म सत्ता जो की त्यों है उसी में स्थित हो। जब उसमें स्थित होंगे तब भेद मिट जाएगा। हे रामचंद्र जी, तब ग्राह्य और ग्राहक संबंध भी जाता रहेगा और केवल शुद्ध, अजर और अमर परमात्म तत्व में खाते पीते चलते फिरते वृत्ति रहेगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार पुरुष आत्मपद को प्राप्त होता है सो सुनो। जब निरअहंकार होता है तब आत्मपद को प्राप्त होता है। जो सर्वात्मा है उसका आवरण करने वाली अविद्या ही है। जैसे सूर्य मंडल को बादल ढक लेता है, वैसे ही अविद्या आत्मा का आवरण करती है। उस अविद्या से मूर्ख उन्मत्त की तरह चेष्टा करते हैं, और जो अहंता से रहित ज्ञानवान पुरुष है उनको कोई दुख नहीं स्पर्श करता। वह संदेह भी दुख शून्य है। जैसे भीत पर लिखी युद्ध की सेना देखने भर को क्षुब्ध दिखती है परंतु शांत रूप होती है, वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा में भी क्षोभ दिखता है, परंतु वह सदा अक्षोभ और निर्वाण रूप है। वह वासना सहित देख पड़ता है पर सदा निर्वासनिक है। जैसे जल में लहर और चक्कर के क्षोभ दिखते हैं परंतु वे जल से भिन्न नहीं होते, वैसे ही ज्ञानवान को ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। जिसके हृदय से दृश्य भाव शांत हो गया है पर बाहर से क्षोभ दिखता है तो भी वह मुक्त रूप है। जैसे बादल आकाश में हाथी, घोड़ा और पहाड़ के रूप में दिखते हैं परंतु है कुछ नहीं,
वैसे यह जगत दिखता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं है। अहंकार से भासित होता है और अहंकार से रहित होने पर निर्विकार शांत रूप हो जाता है। ऐसा जो निरअहंकार आत्मपद है, उसको पाकर ज्ञानवान शोभित होता है। शरत काल का आकाश, क्षीर समुद्र और पूर्णमासी का चंद्रमा भी ऐसा शोभा नहीं पाता जैसा ज्ञानवान पुरुष शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, अहंता ही इस पुरुष का मैल है। जब अहंता नष्ट हो तब स्वरूप की प्राप्ति हो और संसार के पदार्थों की भावना निवृत्त हो, क्योंकि वह भ्रम से उपजी थी। जो वस्तु भ्रम से उपजी होती है, उस भ्रम का अभाव होने पर उसका अभाव हो जाता है। जैसे आकाश में धुएं का बादल नाना प्रकार के आकार में दिखता है पर वे आकार है नहीं, वैसे यह विश्व अस्तित्व के बिना भी भासित होता है और विचार करने से नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, जब तक संसार की वासना है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तब आत्मपद की प्राप्ति हो। संपूर्ण कलना मिट जावे और इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में तुल्य बुद्धि हो, तब वह यद्यपि व्यवहार करता हो तो भी शांत रूप है। जैसे शव को राग द्वेष नहीं उत्पन्न होता, वैसे ही ज्ञानी निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिसमें सत या असत शब्द कोई नहीं, केवल ब्रह्म स्वरूप है। बल्कि ब्रह्म कहना भी नहीं रहता, केवल अद्वैत आत्म तत्व मात्र है। हे रामचंद्र जी, विश्व भी वही चैतन्य आकाश रूप है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा ही वैसा चैतन्य होकर भासित होता है। जब जगत की भावना होती है तब नाना प्रकार के आकार दिखते हैं और ब्रह्म की भावना से ब्रह्म भासित होता है। जैसे विष में यदि अमृत की भावना होती है और उसे विधि पूर्वक खाते हैं तो वह विष भी अमृत हो जाता है, और जो विधि बिना खाइए तो मृत्यु का कारण होता है। वैसे ही संसार को यदि विधि संयुक्त देखिए, अर्थात विचार करके देखिए, तो ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जो विचार बिना देखिए तो जगत रूप भासित होता है। पर विचार तब होता है जब अहंकार निवृत्त होता है। अहंकार आकाश में उपजा है, आकाश शून्यता में उपजा है, और शून्यता आत्मा के प्रमाद से उपजी है। फिर अहंकार से जगत हुआ है और अहंकार मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, शरीर से चित्त पर्यंत विचार करके देखिए तो कहीं नहीं देख पड़ते। इनमें जो अहम प्रत्यय है वह भ्रांति मात्र है। जब तुम विचार करके देखोगे तब मरीचिका के जल सदृश वह प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न के पर्वत को त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही मिथ्या संसार को त्यागने में कुछ यत्न नहीं। फिर इसका निर्वाण क्या कीजिए? जैसे वंध्या के पुत्र की वाणी को विचारिए कि यह सत्य कहता है या असत्य कहता है, तो वह मिथ्या कल्पना है, क्योंकि वंध्या के पुत्र है ही नहीं, तब उसका विचार क्या करिए? वैसे यह प्रपंच है ही नहीं, तब इसका निर्णय क्या कीजिए? इससे तुम ऐसे हो रहो जैसा मैं कहता हूं, तभी आत्मपद की प्राप्ति होगी।
हे रामचंद्र जी, ऐसी भावना करो कि न मैं हूं और न जगत है। जब अहंकार ही न रहा तब कलना कहां से हो। इसका होना ही अनर्थ है। जब ऐसा विचार उत्पन्न होता है तब भोगों की वासना का क्षय हो जाता है और संतों की संगति होती है, अन्यथा भोग की वासना नष्ट नहीं होती। हे रामचंद्र जी, जब तक अहंता उठती है अर्थात दृश्य और प्रकृति से मिलाप है, तब तक द्वैत भ्रम नहीं मिटता। और जब अहंकार का उत्थान मिट जाएगा तब शुद्ध चिन्मात्र आत्म सत्ता ही रहेगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब अहंता का उत्थान होता है तब स्वरूप का आवरण होता है, और जब अहंता मिट जाती है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस संसार का बीज अहंता ही है। जब अहंकार ही मिथ्या है तब उसका कार्य कैसे सत्य हो। जब प्रपंच ही मिथ्या हुआ तो पदार्थ कहां से सत्य हो। हे रामचंद्र जी, ऐसा जो ब्रह्म है उसके पाने की युक्ति क्या है। संकल्प पुरुष भी असत्य है, उसका संशय भी मिथ्या है, और जिसके प्रति प्रश्न करता है वह भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न में जो द्वैत कल्पना होती है वह असत है, वैसे ये जगत का द्वैत भी असत्य है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत इस आत्मरूप आकाश के भीतर स्थित है और प्रमाद से बाहर भीतर होता है। यह अपना ही स्वप्न दिखता है। जो भीतर की सृष्टि बाहर भासित होती है, इससे यह सब जगत चित्त रूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। यह चैतन्य सत्ता आकाश से भी अति सूक्ष्म और स्वच्छ है। हे रामचंद्र जी, यह जगत चित्तन्य चेता है, इससे कहीं हुआ नहीं। न किसी का नाश होता है, न कोई उत्पन्न होता है, न कहीं जन्म है और न कहीं मृत्यु है। सब ब्रह्म ही है। हे रामचंद्र जी, जगत का नाश होने पर कुछ नष्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे स्वप्न के पहाड़ और संकल्पपुर नष्ट हुए तो क्या नष्ट हुआ, वे तो कुछ उपजे ही न थे। वैसे इस जगत के विषय में भी तुम जानो। यह विचार करके देखो कि जो वस्तु अविचार से उपजी होती है वह विचार करने से नहीं रहती। जैसे जो पदार्थ तम से उपजा होता है वह प्रकाश से नहीं रहता, वैसे यह जगत अविचार से भासित होता है और विचार करने से इसका नाश हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह जगत संकल्प मात्र है। जैसे संकल्प नगर होता है वैसे ही यह संसार है। इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं। इस कारण रूप, इंद्रिय और मन के अभाव का चिंतन करना। यह संसार ऐसे है जैसे समुद्र में पानी की भंवर। इसमें प्रीति करना अज्ञान है। हे रामचंद्र जी, कोई ऐसे है
कि बाहर से शांत रूप दिखते हैं, पर उनके हृदय में क्षोभ होता है। और कोई पुरुष ऐसे है कि हृदय से शीतल है और बाहर नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं, पर जिनके दोनों भाव मिट जाते हैं वे क्षोभ के भागी होते हैं। जिनके दोनों भाव मिट जाते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। उनके भीतर और बाहर एकता हो जाती है। जैसे समुद्र में घट भर के रखिए तो उसके भीतर बाहर जल ही होता है, वैसे जिस पुरुष ने आत्मा को वास्तव रूप में ज्यों के त्यों जाना है, उसको भय, शोक और मोह नहीं होता। वह केवल स्वच्छ रूप शांत आत्मा में स्थित होता है। भय तब होता है जब दूसरा भासित होता है। उसके मन में तो सब द्वैत का अभाव होता है और वह शांत रूप होता है। हे रामचंद्र जी, सम्यक दर्शी को जगत दुख नहीं देता, पर असम्यक दर्शी को दुख देता है। जैसे रस्सी को जो जानता है उसको रस्सी ही जान पड़ती है, और जो नहीं जानता उसको सर्प दिखता है और वह भय पाता है। जैसे ही वैसे ही जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है उसको जगत की कोई कल्पना नहीं भासित होती, केवल अधिष्ठान रूप चिदानंद ब्रह्म भासित होता है। और जिसको अधिष्ठान का ज्ञान है उसको जगत द्वैत रूप होकर भासित होता है और वह राग द्वेष में दग्ध होता है। हे रामचंद्र जी, जगत और कुछ नहीं है। इसके अनुभव में ही जगत की कल्पना होती है और अज्ञान से द्वैत रूप भासित होता है। पर जीव अपनी स्वभाव सत्ता में जागता है तब सब उसे अपना ही रूप भासित होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपना रूप ही द्वैत रूप होकर दिखता है और राग द्वेष उपजता है, पर जब जागता है तब सब आत्मरूप भासित होता है। वैसे ही यह जगत है। इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण कोई नहीं। जो पदार्थ कारण बिना भासित हो उसे असत जानिए। वह वास्तव में उपजा नहीं, भ्रम से सिद्ध है। जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है वैसे ही जगत अकारण है और भ्रम से भासित होता है। हे रामचंद्र जी, शास्त्र की युक्ति से विचार करके देखो तो द्वैत भ्रम मिट जाए। रंचक भर भी कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में नीलापन नहीं है और मरुस्थल में नदी नहीं है, वैसे ही जगत को भी तुम जानो। आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। उसमें अहम का उठना ही दुख और सभी दुखों का कारण है। जो स्वरूप का प्रमाद न हो तो अहम भी दुख का कारण नहीं होता, और जो स्वरूप भूला तो विष की बेली अहंकार आदि दृश्य बढ़ते जाते हैं और नाना प्रकार के आकार धारण करते हैं। तब वासना दृढ़ होती है। जब तक वासना होती है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तभी कल्याण होता है। हे रामचंद्र जी, जीव जिस दृश्य की भावना करता है वही देख पाता है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र जो होते हैं वे समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही अहंकार आदि जो दृश्य है वे है नहीं, और जब
है नहीं तो उनकी इच्छा करना मूर्खता है। ज्ञानवान की वासना क्षीण हो जाती है और उसके बंधन का कारण नहीं होती, क्योंकि संसार की सत्यता उसके हृदय में नहीं रहती, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार उसे हो जाता है। जब आत्मा का प्रमाद होता है तब अहंता उदय होती है और दृश्य भासित होता है। जैसे नेत्र के खोलने से दृश्य का ग्रहण होता है और नेत्र मूंद लेने पर दृश्य रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता उदय होती है तब दृश्य भी होता है, और जब अहंता नष्ट होती है तब संसार का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अहंता का उदय होना ही अज्ञान है और अहंता से ही बंधन है। अहंता से रहित होना मोक्ष है। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। हे रामचंद्र जी, देह इंद्रियादि मृत तृष्णा के जल सदृश है। इनमें अहंता करना मूर्खता है। ज्ञानवान अहंता को त्याग कर आत्मपद में स्थित होता है और संसार के इष्ट अनिष्ट में हर्ष या शोक उसे नहीं होते। जैसे आकाश में बादल होने पर भी वह ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानी ज्यों का त्यों है। उसमें अहंकार नहीं होता, इससे वह सुख स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, रूप, दृश्य, इंद्रिया और मन उसके जाते रहते हैं। जैसे वंध्या के पुत्र का नृत्य नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के रूप, अवलोक, मनस्कार नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको सब ब्रह्म ही भासित होता है और उसकी द्वैत भावना नष्ट हो जाती है। संसार का बीज अहंता अज्ञानियों में दृढ़ होती है। हे रामचंद्र जी, अहंता से जीव की बुद्धि पूरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय यह है कि संतजनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारणा करें। इससे अहंता रूपी दुख नष्ट हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला है और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता को दूर करो। इसमें कुछ कष्ट नहीं, यह अपने अधीन है। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या क्या खेद। हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागे, तो जिनको सुख जानकर पाने की भावना या चाह रखता था वे दुखदाई जान पड़ते हैं।
जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है। वह शुद्ध रूप, परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, बंधन का कारण भोग की वासना है। भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्मा में अहम भावना छूट जाती है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे रामचंद्र जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है। हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जावे तब सुखी हो, ऐसे अहंता का नाश करो। जब अहंता का नाश हो तब जानिए कि चैत्य की भावना मिट गई है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करें। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।